नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लगभग 2 साल पहले जब रूस और यूक्रेन के बीच में फाइट हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। दोनों तरफ से कई जान माल की हानि भी हुई है, लेकिन किसकी जीत हुई अभी भी ये फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार युद्ध चलता गया है। उसके बाद जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के सारे जितने ठिकाने थे उसे नेस्त नाबूद कर दिया। बट अब ईरान ने इजराइल पे अटैक करके यहां पर तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना को और भी यहां पॉसिबिलिटी दे दी है। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर बहुत ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला किया, उससे एक बात साफ नजर आती है कि मिडिल ईस्ट के बीच में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में जो हालात है वो अनस्टेबल फॉर्म पे है और शायद कभी भी इजराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री आमने सामने आ सकते हैं। लेकिन इन हालातों को देख के क्या लगता है, क्या पूरे विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होगा? अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो किन देशों के बीच में होगा? इस पर चर्चा हम सभी को जरूर करनी चाहिए और यहाँ पे सोचना चाहिए कि धरती को बचाए रखने के लिए क्या वॉर करना ये नेसेसरी है, या देशों के बीच में इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना उपयोगिता साबित करती है। दोस्तों, कहानी को यहां समझना पड़ेगा कि आखिर ईरान ने इजराइल पे अटैक क्यों किया। बेसिकली सबको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत पुरानी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी है, जबकि कई बार बड़े बड़े स्टेज पे दोनों ने एक दूसरे को काउंटर अटैक भी किया है। बट फाइनली जब ईरान ने इजराइल पे इतने सारे अटैक किए हैं तो इस पर जो है बात होनी बहुत लाजमी है। तो पहले यहां जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, ईरान ने इजराइल पे अटैक क्यों किया। अगर इसकी कहानी के पीछे जाए तो फ्लैशबैक पे जाने पे पता चलता है कि 1 अप्रैल को जब इजराइल के दमिश्क में एक सरकारी डिपार्टमेंट पे जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो उस डिपार्टमेंट में ईरान के 2 जनरल, 7 गार्ड सहित 13 लोगों की मौत हुई। जब 13 लोगों की मौत हुई तो ईरान के सबसे बड़े लीडर अयातुल्ला अली ने कसम खाई थी कि हम इजराइल पे अटैक करेंगे और जो 13 लोगों की मौत हुई इसका बदला जरूर लेंगे। सो फाइनली 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल से अटैक किया, एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया, 150 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल से जब एयर स्ट्राइक इजराइल पे की गई तो बहुत सारे ताबड़तोड़ अटैक लगातार होते गए। बट इजराइल के पास ऑलरेडी सी डोम, आयरन डोम जैसे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, तो उन डिफेंस सिस्टम के माध्यम से जितने भी मिसाइल यहां पर आए थे ईरान की तरफ से, इजराइल ने सभी मिसाइल को एयर पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुई। अगर ईरान और इजराइल को देखेंगे तो ज्योग्राफिकल तरीके से इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी मिसाइल अगर ईरान से इजराइल की लॉन्च की जाती है तो चाहे क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो वो अपने गति से लगभग 15 मिनट से 2 घंटे का समय लेती है। तो इसी ड्यूरेशन पे इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव मोड में आ जाता है और ऑटोमेटिक मिसाइल से जितने भी मिसाइल ईरान से इजराइल की ओर सेंड किए जाते हैं वो एयर में इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स जिसपे अमेरिका, जॉर्डन, ब्रिटेन, फ्रांस का सपोर्ट है, ये डिफेंस सिस्टम जितने भी हमले होते हैं इजराइल में सभी हमले को एयर पे डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है और जितने भी हमले अगर ग्राउंड से होते हैं तो इनको भी नेस्तनाबूद करने की यहाँ पर काबिलियत रखते हैं। जब इजराइल पे इतना बड़ा अटैक हुआ तो यूएनओ में इजराइल के प्रतिनिधि गिलॉर्ड एडोन ने कहा कि हम उचित समय आने पर इसका जवाबी हमला करेंगे और साथ में यूएनओ से ये डिमांड की कि इजराइल पे जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना यहाँ पर उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पे अटैक किया है ये बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी बात से बहुत सारी चर्चा ये भी है, अगर इस तरीके से हमले होते रहे तो शायद पूरे दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और एक दूसरे का विनाश होना यहां पर तय है। इसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने G27 के जितने भी लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, इनसे बात की, इनसे डिस्कस किया और ये कहा कि ये जो हवाई हमले हुए, दोनों तरफ से जो एयर स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी है इसको रोका जाए और दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन अच्छी बनाई जाए ताकि पूरे मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया में शांति जो है यहाँ पर कायम रहे। ईरान और इजराइल दोनों एटॉमिक पावर से लैस है, दोनों के पास परमाणु हथियार है और दोनों ही कंट्रियों का रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगा कि अगर ईरान ने इजराइल पे अटैक किया या इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो कौन किस पर भारी पड़ेगा।
चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, दोनों के पास फाइटर जेट है, दोनों के पास अपना सबमरीन है, दोनों के पास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, दोनों के पास एक्टिव और रिजर्व फोर्स बहुत ज्यादा है। तो उसी को बेसिस मान के अगर देखा जाए तो दोनों को यहां पर शांति से रहना चाहिए। फाइनली अगर ईरान ने इजराइल पे और ज्यादा अटैक किया या इजराइल ने जवाबी हमला ईरान पे किया तो बहुत ज्यादा विनाश मिडिल ईस्ट में हो सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इजराइल को जहां यूएसए, फ्रांस, जॉर्डन, इंग्लैंड और भी कंट्रियों का समर्थन है, तो वही ईरान को ज्यादा कंट्रियों का समर्थन नहीं है। इसलिए ये युद्ध ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस पे हवाई हमले दोनों तरफ से फिर से चालू होते हैं तो दोस्तों विनाश होना तय है। यहाँ दोस्तों एक छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया या फिर से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो विनाश जो है मानव जाति का ही होना है। और मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्री है जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। या ईरान पे अगर बड़े प्रतिबंध लगते हैं तो उसके बाद हालात फिर से अनुकूल नहीं होंगे, प्रॉब्लम बहुत सारे कंट्री को यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही। अब देखते हैं आगे कि ईरान क्या इजराइल पे कौन सा स्टेप लेता है या इजराइल ईरान के अगेंस्ट क्या स्टेप लेता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और कोशिश करें दोस्तों कि इस वीडियो को एक दूसरे में शेयर करने की। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।